हाय पेरेंट्स। जब मैंने अपना प्रोफेशन स्टार्ट किया था, मैं बात बता रहा हूँ आपको 15-16 साल पहले की। तो उस टाइम पे मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं कई फॉरेन थेरेपिस्ट के साथ काम कर पाऊँ, और उसमें भी मैंने बहुत क्लोजली वर्क किया था एबीए थेरेपिस्ट के साथ। और आप जानते हैं उस टाइम में कम्युनिकेशन के लिए एक बहुत कॉमन चीज़ यूज़ करते थे एबीए वाले, जिसे हम कहते हैं पेक्स, पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम। लेकिन आज की मैं अगर करंट सिचुएशन में बात करूं, तो शायद एटलीस्ट दिल्ली एनसीआर में तो ये हो रहा है कि ये पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन स्किल्स कहीं ना कहीं फेड आउट हो चुका है। ना ये यूज हो पा रहा है किसी एबीए थेरेपिस्ट से, और ना ही कोई स्पीच थेरेपिस्ट से इंटरेस्टेड इन सब चीजों में। आखिर क्या वजह है कि इतने सालों के बाद पेक्स इतना ज्यादा फेड आउट हो गया है? और ऐसी क्या वजह है कि इसमें क्या हमें रिजल्ट्स नहीं दिख रहे, या फिर कोई नई इमर्जिंग थेरेपी आ गई है जिसकी वजह से पेक्स ने अपना वैल्यू लूज कर दिया है? इस वीडियो में मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा कि पेक्स क्या होते हैं, कितने तरीके के स्टेप्स होते हैं पेक्स में, और एक्चुअली रिसर्च बेस ये कितनी ज़्यादा आपके बच्चे के लिए बेनिफिशियल। चलिए, आपको समझाने से पहले मैं पेक्स की थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहूँगा आपको। 1985 में एबीए थेरेपिस्ट थे अमेरिका के, जिन्होंने ये एक सिस्टम ऐड ऑन किया। जब उन्होंने देखा कि बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में खासकर विजुअली बहुत अच्छा स्ट्रांग होता है, तो उन्होंने एक ऐसा सिस्टम निकाला जहाँ पे उन्होंने बोला कि हम विजुअली किसी चीज़ को देख के बच्चे से कम्युनिकेशन करवाएंगे। इनफैक्ट अगर हम बेसिक स्किल से बोलें, तो उन्होंने बोला कि इंस्टेड ऑफ हम बच्चे को सिखाएं कि तुम कैसे हमारे आगे डिमांड रख सकते हो, क्यों ना एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए कि बिना हमारे इंटरवीन किए बच्चा हमें किसी तरीके से बताए कि उसको क्या चाहिए। ये सिस्टम के लिए उन्होंने डेवलप किया पेक्स। अब पेक्स का फुल फॉर्म जैसे मैंने आपको बता दिया है, और ये अपने नाम से ही आप लोगों को समझ आ रहा होगा, जहां पे बच्चे को कम्युनिकेट करना है थ्रू पिक्चर्स। अब हम बात करते हैं कि सिक्स, जो बेसिकली इसके जो सिक्स स्टेप्स है उसको हम डिटेल में पहले समझते हैं कि किस किस स्टेप्स के थ्रू बच्चे में स्पीच आती है। जो पेक्स के स्टेजेस है वो बेसिकली सिक्स स्टेजेस होते हैं, जो कि मैं आप लोगों के साथ एक एक करके डिस्कस करूंगा। तो जो पहला फेज है वो है एक्सचेंज। नाउ, जैसे मैंने आपको बोला है, पेक्स एक एबीए का पार्ट है, और हमें सबको पता है कि एबीए में जो प्राइमरी बेसिक चीज होती है वो होती है बच्चे को सिखाना री के साथ। तो ऑब्वियसली एक्सचेंज में होता क्या है कि जो बच्चे का सबसे इंपॉर्टेंट री है या कोई ऐसी चीज जिससे बच्चा ऑब्सेस्ड है, उसको वो पिक्चर्स के थ्रू कम्युनिकेट कराते हैं। तो सपोज दैट कोई बच्चा है जिसको स्टिमिंग की बहुत आदत है, उसको स्ट्रिंग बहुत पसंद है, तो उसी सेम स्ट्रिंग की फोटो होगी बच्चे के पास। बच्चा टेबल पे थेरेपिस्ट के साथ पे बैठता है, और जैसे ही वो उसी स्ट्रिंग की पिक्चर देगा थेरेपिस्ट को, तो वो जो ऑब्जेक्ट है, जो स्ट्रिंग है, वो स्ट्रेट अवे बच्चे को दे दी जाएगी, ताकि उसको पता लगे कि जब मैं जैसे ही पिक्चर एक्सचेंज कर रहा हूँ तो मेरी फेवरेट चीज मुझे मिल रही है। तो बेसिकली पहले स्टेप में सिर्फ एक्सचेंज सिखाया जाता है थेरेपिस्ट के थ्रू। नाउ, कई बार क्या होता है कि जो बच्चे जो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं री के लिए, तो वो हफ्ते, डेढ़ हफ्ते या महीने तक सीख जाते हैं। और कई बार क्या होता है, सिंगल स्टेप में भी थेरेपिस्ट को कई ज्यादा टाइम लगाना पड़ता है, 6 महीने या साल, ये डिपेंड करता है बच्चे के आईक्यू लेवल के बाद। फिलहाल अगर बच्चे ने एक्सचेंज सिस्टम सीख लिया, जहां पे उसको ये चीज समझ आ गई कि अगर मैं पिक्चर किसी के साथ एक्सचेंज करूंगा तो पिक्चर की वजह से मुझे वो चीज मिल जाएगी। सेकंड में आता है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको पहले बोला है कि ये चीज टेबल एंड चेयर पे बैठ के बच्चे को सिखाई जाती है। तो जो सेकंड स्टेप है, वहां पे क्या होता है कि पिक्चर थेरेपिस्ट से दूर रखी जाती है, और बच्चे को ट्रेंड किया जाता है कि तुम एक कॉर्नर से पिक्चर उठाओ, तुम देखो कि थेरेपिस्ट कहाँ खड़ा है, तुम थेरेपिस्ट के पास उस पिक्चर को लेके जाओ, और जैसे वो थेरेपिस्ट पिक्चर लेगा तो आपको तुरंत वो चीज दे देगा। नाउ, इनिशियली जब ये स्टेप यूज किया जाता है या सिखाया जाता है, तो हो सकता है कि पीछे से एक थेरेपिस्ट है जो बच्चे को प्रॉम्प्ट करता रहे कि तुम्हें यहाँ जाना है, तुम्हारा थेरेपिस्ट वहां खड़ा है, पिक्चर तुमने उसको देनी है। बट ग्रेजुअली ग्रेजुअली वो लोग ट्राई करते हैं बच्चे को ट्रेन करने के लिए कि वो अपने आप एक कॉर्नर से पिक्चर उठाए और दूसरे कॉर्नर में जाए और थेरेपिस्ट को दे। ये स्टेप इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब हम विजुअल स्केड्यूलिंग करते हैं, या जब विजुअली बच्चे को बताते हैं कि तुम्हारे पास ये चॉइस मेकिंग है, तो बच्चे को पता होना चाहिए
कि ये मेरा रूम है, इस वॉल में चॉइसेस के लिए स्टिकर्स हैं, मैं उठाऊंगा, मम्मी को ढूंढूंगा और दूंगा तो मुझे वो चीज मिल जाएगी। तो परसिस्टेंट बेसिकली इसके लिए होता है। अब थर्ड जो स्टेप आता है दैट इज चॉइसेस बिटवीन पिक्चर्स। जब बच्चा एक पिक्चर से परफेक्ट हो चुका है तो अब थेरेपिस्ट क्या करते हैं, दो पिक्चर्स के साथ स्टार्ट करते हैं जहां पे बच्चा अपनी चॉइस पे जाए। जहां पे इनिशियली वो क्या करते हैं, एक चीज वो होती है जहां पे उसकी फेवरेट है और उसके साथ कोई ऐसी रैंडम फोटोज रखते हैं जो कि उससे उसको कोई मतलब नहीं है, बट एटलीस्ट क्योंकि उसको दो पिक्चर्स के बीच में सेलेक्ट करना है तो इनिशियली उसको चॉइस मेकिंग सिखाते हैं कि ये रीइंफोर्सर है, तुम्हें इसको लेना है। बट जैसे जैसे ये फेज में बच्चा स्ट्रांग होता रहेगा तो चॉइस मेकिंग भी स्ट्रांग होती रहेगी। सपोज दैटली बच्चे को फूड आइटम खाना है तो उसको फिर बाद में दो चॉइसेस दी जाती हैं कि आप चिप्स खाओगे या कुकीज खाओगे। अब वो बच्चे में सिलेक्शन आती है कि नहीं मुझे कुकीज खाना है या अभी चिप्स खाना है। तो अगर चिप्स खाना है तो वो चिप्स निकालेगा और एग्जैक्टली थेरेपिस्ट उसको चिप्स दे देगा। मगर बेसिक चॉइसेस जब स्टार्ट होती हैं तो एक इंटरेस्ट वाली एक नॉन इंटरेस्ट चीज से होती है, और जैसे जैसे बच्चा डेवलप करता है तो उसको रियल चॉइसेस होती है जहां पे बच्चा सोचने जाए। फोर्थ स्टेप है, वहां पे मैंने लिखा है आई वॉन्ट फिल इन द ब्लैंक। नाउ होता क्या है, जब तीन स्टेप्स में बच्चा परफेक्ट हो गया है, यहाँ पे कम्युनिकेशन या फिर स्पीच या वर्बल स्टार्ट होता है जहाँ पे अ, बच्चा जब पिक्चर देता है थेरेपिस्ट को तो पिक्चर में उसको फिल करना होता है या उसको बताना पड़ता है वो किस चीज की पिक्चर है। तो द मोमेंट बच्चे ने पिक्चर उठाई और थेरेपिस्ट के पास गया तो थेरेपिस्ट बोलता है आई वॉन्ट, और बच्चे को बोलना है एप्पल, या फिर आई वॉन्ट, बच्चा बोलेगा चिप्स। तो जो पिक्चर उसने उठाई है उसका नाम भी बोलना होता है। तो इनिशियली क्या होता है, आई वॉन्ट जो नेम होता है ये थेरेपिस्ट बोलता है एंड बच्चे को सिर्फ फिलर्स यूज करने हैं। और बाद में ये इतनी ढेर सारी प्रैक्टिस कराई जाती है बच्चे को कि जब बच्चा पिक्चर उठाए तो वो खुद थेरेपिस्ट को बोले आई वॉन्ट एप्पल। तो अगेन क्योंकि हम रीइंफोर्समेंट के साथ ये चीज कर रहे हैं, बच्चा हमेशा मोटिवेटिंग रहता है और जितना बच्चा मोटिवेटेड रहता है वो उतनी जल्दी सीखता है। तो ये था हमारा फोर्थ स्टेज। अगेन मैं रिपीट करूंगा, पहले उसको एक सिंगल ऑब्जेक्ट का नाम लेना है और धीरे धीरे अगर हम थेरेपिस्ट ट्रेन करेंगे तो वो स्टार्ट कर दे बोला आई वॉन्ट बॉक्स, आई वॉन्ट चिप्स, आई वॉन्ट एप्पल। ठीक है, अब उसके बाद जो फिफ्थ स्टेप है दैट इज व्हाट डू यू वांट। अब यहाँ पे आई वॉन्ट था जहां पे थेरेपिस्ट फिल करवा रहा था, फिल इन द ब्लैंक्स, एंड देन बच्चे को सिखा रहे थे कि वो रट के बोले आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दैट। दैट इज व्हाट डू यू वांट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे थेरेपिस्ट इनिशियली फिल इन द ब्लैंक्स करवा रहा था एंड सेकेंड स्टेप में वो ट्राई कर रहा था कि बच्चा पूरा ये सेंटेंसेस बोले। जब बच्चा इस लेवल पे आ जाता है तो फिफ्थ स्टेप में थेरेपिस्ट क्वेश्चन करता है। तो चॉइस बुक आप इमेजिन करिए, चॉइस बुक बच्चे के आगे है और बच्चे से थेरेपिस्ट पूछ रहा है पिक्चर रख के कि व्हाट डू यू वांट। वो निकाल के दे रहा है एंड वो कह रहा है आई वांट एप्पल। सो बेसिकली इस तरीके से वो कम्युनिकेशन का फिफ्थ स्टेज लेकर आते हैं जहां पे वो WH फैमिली वर्ड्स इंट्रोड्यूस करते हैं। अब इसकी जो सिक्स स्टेज है दैट इज कमेंटिंग। अब जब बच्चा इन दो स्टेज में बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है, मे बी इस स्टेज में सालों साल लग जाए, 1 साल 2 साल 3 साल डिपेंडिंग अपॉन बच्चा। तो जो लास्ट स्टेप होता है वहां पे बच्चे को कमेंट करना होता है। लाइक सपोज अगर हम उसको दिखाते हैं एक बर्ड की फोटो तो वो बोलेगा आई सी अ बर्ड, या फिर हम एप्पल का ही एग्जांपल लेते हैं तो जब हम पिक्चर दिखाएंगे तो वो कनेक्ट करके बोलेगा आई सी अ पिक्चर। सो पेरेंट्स, ये अगेन मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है, आई एम नॉट अ परफेक्ट पर्सन। तो अगर कोई आपके एरिया में पेक्स कर रहा है तो अगर आप उससे पूछेंगे तो वो आपको क्लियरली बता पाएंगे कि इससे स्पीच कैसे डेवलप करते हैं। बट ये मेरे लिए पता है जरूरी क्यों था वीडियो बनाना, बिकॉज जब मैंने ये पेक्स, जब मैंने थेरेपिस्ट को देखा जिनके साथ मैंने काम किया है, इतने ब्यूटीफुल तरीके से उन्होंने नॉन वर्बल बच्चों के साथ यूज किया और नॉन वर्बल बच्चे को वर्बल करने में पेक्स ने एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। बट आजकल अगर एक मिथ चल रहा है, क्योंकि जब मैं पेरेंट्स को कहता हूं कि मैम आप पिक्चर्स के थ्रू वर्बल क्यों नहीं करा रहे, इनफैक्ट अगर मैं थेरेपिस्ट, इनफैक्ट ABA थेरेपिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट की बात करूं, एक कॉमन मिथ जो मुझे सुनने में आता है, अरे सर वो देख के बोलेगा तो वो स्पीच कैसे आएगी, तो वो सोचेगा ही नहीं। वेल पेरेंट्स, ये एक ऐसा मिथ है जिसकी वजह से
ये एक ऐसा मिथ है जो बेसिकली पेरेंट्स को बहुत इजीली कन्विंस कर देता है और थेरेपिस्ट बहुत इजीली कन्विंस कर लेते हैं। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे, ऑटिज्म में विजुअल लर्निंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और विजुअली जितना अच्छा बच्चा लर्न कर सकता है वो सोच के नहीं बता सकता। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे, ये जो चीज़ फेड आउट हो गई है जिसे हम पेक्स कहते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और मैंने बच्चों में स्पीच आते हुए देखा है। बट आजकल आई डोंट नो ऐसा क्यों हो रहा है कि हम पेक्स को ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं। पेरेंट्स, आप इसके बारे में पढ़िए, और मैं आपको एक बात बताऊं, इसकी एविडेंस बेस्ड स्टडीज़ है, 250 से ऊपर इसके ऊपर रिसर्च हो चुकी है और हर एक रिसर्च में सुपर्ब रिजल्ट्स आए हैं। तो ये मिथ निकाल दीजिए कि अगर बच्चा पिक्चर्स देख के बोल रहा है तो वो कभी नहीं बोलेगा। इनफैक्ट अगर वो पिक्चर देख के बोल रहा है तो उसकी स्पीच ज़रूर है। चलिए, आई होप पेक्स के बारे में आपको थोड़ा सा पता लगा होगा। सरप्राइजिंगली मुझे नहीं समझ आ रहा है कि आजकल एबीए थेरेपिस्ट ही इस चीज़ को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, इतना इजी सा होम प्लान है ये। बट एनीवेज, अगर आपको मेरी वीडियो समझ आ रही हो तो प्लीज़ अपने थेरेपिस्ट से इसके बारे में डिस्कस करिएगा, अपने स्पीच या फिर एबीए थेरेपिस्ट से। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको आगे से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको जितना भी स्प्रेड कर सकते हैं इस वीडियो को स्प्रेड करिए।